ओम नमः शिवाय। प्रणाम। आज बात कर रहे हैं कुछ तंत्र सिद्धियों पर। बहुत से लोगों का मानना यही होता है कि किसी से मंत्र ले लिया और किसी ने कह दिया कि इसको इतना जप करना है, इनका दिया करना है या कुछ भी करना है, वैसे करना, इतना जप करके उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो भाई ये आसान नहीं है, क्योंकि जप करने से उसमें आपकी ऊर्जा आपके साथ में बनती है, लेकिन जो शक्ति आपके साथ में बनती है ना, वो आपको विशेष रूप से दिखती नहीं है। और कोई शक्ति ऐसी होती है जो ऊर्जा आपके साथ में उस शक्ति की बनती है, लेकिन वो शक्ति आपको परेशान भी करती है। वो कभी तो आपका साथ देगी, कभी साथ नहीं देगी, कभी उल्टा करेगी, कभी सीधा करेगी। ये शक्तियों की खासियत होती है, क्योंकि कोई भी शक्ति है ना, वो सीधे तौर पर कभी भी किसी को भी लाभ नहीं देती हैं। शक्तियाँ लाभ तभी देती हैं जब पूर्ण रूप से वो शक्ति उस साधक के अंडर में होती हैं, यानी उस शक्ति पर आपका पूर्ण तरीके से कब्जा होता है। फिर आप उसको कहेंगे वैसे वो काम करने लगती हैं, तब जाके उस शक्ति से लाभ लिया जा सकता है। बाकी चाहे आप ज़िंदगी भर कुछ भी करो कि इतना मंत्र जप करो, सुबह करो, शाम करो, रात में करो, कुछ भी करो, वो शक्तियाँ आपका साथ नहीं देगी। ठीक है, आपने 5 काम बताए तो उसमें से 2 बन जाएंगे, 3 नहीं बनेंगे। तो इसके लिए भी लोग अपने आप को मतलब लक्की समझते हैं कि हमारा ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। लेकिन वो शक्तियों का काम नहीं होता है, कुछ कर्म से जुड़े हुए भी काम होते हैं, इसलिए वो हो जाते हैं। उसमें कोई शक्तियों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही शक्तियाँ उन कामों को करती हैं। ठीक है, अपने साथ में ऊर्जा फिल करवाती हैं और कुछ मन को तसल्ली हो जाती है कि कोई शक्तियाँ अपने साथ में हैं, इसलिए अपना काम हो रहा है। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आप किसी भी शक्ति पर पूर्ण रूप से अधिकार नहीं जमा सकते, तब तक कोई भी शक्ति है वो आपका साथ नहीं देगी और न ही वो आपके कुछ भी कार्य करेगी। ये 100% सत्य है। इसलिए आप ऐसा कभी भी ना सोचें कि मैं इतना जप करूँगा तो मेरा ये काम हो जाएगा, ये करूँगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, आप उनको याद करते हो तो आप एक प्रेरणा के तौर पर उनकी भावना आपके साथ में जुड़ जाती है, जिससे कुछ बाधाओं तक सीमित यानी 10% तक उन शक्तियों का साथ मिल सकता है। इससे ज़्यादा बहुत मुश्किल होता है। और कोई शक्ति ऐसी होती है जो पहले से आपके साथ में है किसी न किसी रिलेशन से, और उसको आप याद कर रहे हो, तो हो सकता है कि वो शक्ति आपको थोड़ी ज़्यादा हेल्प कर सके और आपके कार्य में कुछ उसके निष्पादन में कुछ सहयोग कर सके। बाकी इतना विशेष नहीं है। बाकी तो विशेष यही है कि आप पूर्ण रूप से शक्ति पर कब्जा करो और उसी शक्ति को उठाओ जो शक्ति आपको चाहिए। बाकी आप 16 झंझट छोड़ो। आप अपनी ऊर्जा ठीक है मजबूत बना सकते हो। ऊर्जा अपनी मजबूत बनाने के लिए कोई भी बड़े मंत्रों का जप कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे अपनी ऊर्जा है वो मजबूत बनेगी। इससे ये होगा कि आप कहीं भी जाएंगे तो कोई भी शक्ति आपके ऊपर कब्जा नहीं करेगी। बाकी आप काम का धाम की बात छोड़ो कि आपका काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये काम छोड़ दो। आपकी ऑरा शक्ति ज़रूर मजबूत हो जाएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो भाई ये होता है शक्तियों से काम लेने का। ऐसा नहीं होता है तब तक शक्तियाँ अपना जो कार्य हैं वो नहीं करती है और ना ही अपना साथ देती है। ठीक है। ओम नमः शिवाय।